हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के अनुदिश पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील जहाज में एक लोलक लटक रहा है जिसके बॉब का द्रव्यमान m है। जब जहाज पानी के सापेक्ष स्थिर है, डोरी में तनाव T0 है। गोलक पर पृथ्वी के आकर्षण बल एवं T0 के बीच अंतर ज्ञात करें। पृथ्वी के घूर्णन की कोणीय चाल ओमेगा है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के वृत्त में एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस वृत्तीय गति के लिए एक अभिकेंद्र बल अर्थात केंद्र की ओर आरोपित बल की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि अभिकेंद्र बल यहाँ पर Fc है, तो अभिकेंद्र बल Fc बराबर दी जाती m ओमेगा वर्ग गुणित r। जब इतना बल हमारे कण को अभिकेंद्र बल के रूप में केंद्र की दिशा में प्राप्त होता है, तभी वह एक समान वृत्तीय गति करने में सक्षम होता है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो ये जहाज पे लटका हुआ लोलक है, लोलक का ये गोला हो गया, इसका द्रव्यमान है मान लिया m, दिया है क्वेश्चन में, प्रश्न में। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा पृथ्वी के केंद्र की तरफ और ये होगा mg। और इसके रस्सी में जो तनाव है, धागे में जो तनाव है वो T0, ये होगा केंद्र से दूर वाली दिशा में। और हमारी पृथ्वी के कारण जहाज और जहाज के कारण वो लोलक ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, एक समान वृत्तीय गति कर रही है और वो भी r त्रिज्या के वृत्त में। तो इस गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है ये mg और T0 ये दोनों ही प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से mg बड़ा होना चाहिए, T0 छोटा, तभी तो परिणामी बल केंद्र की ओर आरोपित होगा या मिलेगा और वही अभिकेंद्र बल कहलाएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लोलक का बॉब एक समान कोणीय वेग ओमेगा से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल और ये होता है m ओमेगा वर्ग r, पृथ्वी का आकर्षण का बल, अर्थात mg एवं धागे का तनाव
T0 के अंतर से प्राप्त होगा। क्योंकि चित्र में देख रहे हैं कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः mg माइनस T0 ये बराबर हुआ m ओमेगा वर्ग r। और हमें प्रश्न में पृथ्वी के आकर्षण बल और धागे में तनाव का अंतर ही पूछा गया था, और वो ही हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है mg माइनस T0, और ये बराबर मिल रहा है m ओमेगा वर्ग r, और इसलिए यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।